राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं। देखो राहुल गांधी तो पप्पू हैं जी, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। उनका न कोई क्रेडिट है, न कोई उनका एंट्रोर है, न कुछ है। वो उनके माने नथिंग। तो मैं उनका बुलाते, हमारे तो भगवान राजा राजा ही है, उनके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। माननीय राजा बे मुकाबले यहाँ सब फेल हैं। हम लोग को भाई वो हमारे राजा, हम उनके प्रजा हैं। वो हमारे लोग के लिए दुख सुख में हर समय खड़े रहते हैं। अच्छा, उनके लिए इसमें मोदी और योगी आके सांड को तो बांधेंगे नहीं। सांड तो हम ही छोड़ते हैं, गाय तो हम ही छोड़ते हैं, बछड़ा तो हम ही छोड़ते हैं ना। ये मोदी योगी थोड़ी कहते हैं तुम उनको छोड़ दो। अरे उनको ले जाओ कहीं कानी हाउस में डालो या गौशाला बनाया है उसमें डालो। ये थोड़ी गवर्नमेंट कहती है कि आप उनको छोड़ दो। जब तक दूध निकलता है आप पीते हो, उसके बाद जब दूध छूट जाता है तो आप उनको छोड़ देते हो। जिसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया जो है भाजपा से गठबंधन करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी, अगर राजा भैया भाजपा से गठबंधन करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, अति खुशी की बात है। और नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वोट किसको देंगे? हम तो राजा भैया को वोट देंगे। मतलब आप भाजपा के भी हैं राजा भैया? जी जी जी, अब यहाँ राजा भैया के लिए है और बाकी देश के लिए भाजपा के लिए है। भैया बहुत बढ़िया आदमी है जी, हमारे यहाँ क्या करे, बढ़िया तो है। हम लोग राजा भैया को देते हैं वोट और क्यों नहीं देते। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम आ चुके हैं कुंडा की धरती पर और यहाँ पे जो है जो लोग हैं वो उनसे जुड़ेंगे और तमाम सारी उनकी समस्याएं उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे बातचीत करने के लिए अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन लाल दुबे है जी। रोशन लाल दुबे जी, ये बताइए जो यहाँ पे अभी सरकार है, मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, उससे आप खुश हैं? जी जी, बहुत खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो लोग कहते हैं कि सांड वाण ऐसी समस्याएं। सांड वाण के लिए इसमें मोदी और योगी आके सांड को तो बांधेंगे नहीं। सांड तो हम ही छोड़ते हैं, गाय तो हम ही छोड़ते हैं, बछड़ा तो हम ही छोड़ते हैं ना। ये मोदी योगी थोड़ी कहते हैं तुम उनको छोड़ दो। अरे उनको ले जाओ कहीं कानी हाउस में डालो या गौशाला बनाया है उसमें डालो। ये थोड़ी गवर्नमेंट कहती है कि आप उनको छोड़ दो। जब तक दूध निकलता है आप पीते हो, उसके बाद जब दूध छूट जाता है तो आप उनको छोड़ देते हो। जिसमें सरकार का क्या दोष है भाई? तो ये बताइए, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और मतलब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया जो है भाजपा से गठबंधन करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी, अगर राजा भैया भाजपा से गठबंधन करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, अति खुशी की बात है। और नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वोट किसको देंगे? हम तो राजा भैया को वोट देंगे। मतलब आप भाजपा के भी हैं राजा भैया? जी जी जी, अब यहाँ राजा भैया के लिए है और बाकी देश के लिए भाजपा के लिए है। अच्छा, हाँ, केंद्र में मेरे लिए भाजपा है और यहाँ के लिए हमारे राजा भैया है। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बेरोजगारी चरम पे है और कुंडा बदलाव चाहती है, कुंडा में बदलाव होना चाहिए। देखो एक्चुअली क्या है कि जिसको काम नहीं करना है उसके लिए बेरोजगारी है। अच्छा। और जिसको काम करना है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, समझा ना? जिसको काम करना है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, जो काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बेरोजगारी है। अच्छा। अब हम लोग एक पान की दुकान रखे हैं, हम इससे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, 2,400-500 रुपए रोज हम कमा के जाते हैं, तो कहा कि बेरोजगारी है जी? हम नहीं मानते बेरोजगारी है। काम करिए, बेरोजगारी कुछ नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि धर्म के नाम पे लड़ा कर जो है बांट करके वोट की राजनीति करते हैं जो अभी मौजूदा सरकार है। ना कोई धर्म के नाम पे राजनीति हो रही, ना कोई किसी के नाम पे हो रही है। विकास के नाम पे राजनीति होती है और विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है। आदमी को केवल आंख खोल के देखना चाहिए। अच्छा, विकास तो इतना हो रहा है कि हम कह भी नहीं सकते हैं आपको। तो यहाँ पे विधायक हैं माननीय रघुराज प्रताप जी, राजा भैया जी, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो हमारे रघुराज प्रताप राजा भैया हैं, हम उनके प्रजा हैं, वो हमारे लिए सदैव 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 रहेंगे। अच्छा, हाँ, और हम उनके लिए आत्मसमर्पण हैं। अच्छा, मतलब जी, वोट उन्हीं को देंगे? जी जी जी, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी मतलब देखो, विधायकी का जब चुनाव आता है तो हम राजा भैया को वोट देते हैं, लेकिन जब सांसदी का चुनाव आएगा तो हम मोदी को वोट देंगे। लेकिन अभी उनकी पार्टी भी है तो भी सांसद मतलब उनकी पार्टी वो गठजोड़ कर रहे हैं। अगर बीजेपी पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनको वोट देंगे। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अति उत्तम है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे राजा भैया को? राजा भैया बहुत बढ़िया आदमी है जी, हमारे यहाँ क्या करे, बढ़िया तो है। हम लोग राजा भैया को देते हैं वोट और क्यों नहीं देते हैं। और यहाँ पे सांसदी वाले में देंगे, विनोद सोनकर को देंगे, भाजपा को देंगे। हाँ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं विनोद सोनकर जी कभी यहाँ आते ही नहीं। आए चाहे ना आए, वोट इनका है, आए के क्या करेंगे, वहीं से काम करा देते हैं, यानी क्या जरूरत है यहाँ पे। हाँ जी, तो क्या मतलब कोई मांग सरकार से या फिर सरकार से आप खुश हैं या भी बदलाव? जी काम देखिए, मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे बस। देखो रुपया 2,000 आ गया अकाउंट में, सबके 2,000 अकाउंट में आ गया। वो देखो टॉयलेट फाइलेट सब बन गया, पहले कुछ नहीं था, वहाँ जाना पड़ता था। अच्छा, हाँ जी, मोदी पर आप खुश हैं सरकार से? अरे हम हमेशा खुश रहेंगे, अभी नहीं होगा, अगला इलेक्शन भी जीतेगा वो। अच्छा, और क्या, मतलब आप बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम लोग भाजपा के साथ। हाँ जी, 40 तक 40 तक 40 तक जुड़े रहे? 40 तक मोदी को ही प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री? हाँ जी, हाँ जी। अरे मोदी नहीं होंगे तो योगी आएंगे। योगी आएंगे, अमित शाह आएंगे, राजनाथ आएंगे, जो होगा बीजेपी का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। अच्छा, तो ये बताइए, आप तो युवा हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है और मतलब बहुत तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, बेरोजगारी ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसका ये भी कारण कि आबादी भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही, कितने लोगों को रोजगार दे देंगे? जितना है उतना तो दे ही रहे हैं, है ना, कहीं अलग से तो ज्यादा बना नहीं हर आदमी को देंगे। सरकारी जनसंख्या बढ़ रही है ना। बाकी जो है रोजगार के लिए कंपनियां तो चल रही हैं इतनी, आप अप्लाई करिए, एजुकेटेड होइए, है ना, मिलेगा ही। सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। क्या मतलब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है और फिर भी सरकार जो है धर्म और धर्म पे राजनीति कर रही है। हाँ ठीक है, महंगाई बढ़ रही, मानते हैं महंगाई तो है, महंगाई बढ़ रही तो आम लेकिन इनकम भी बढ़ी है, पर थोड़ा सा इस पर सरकार को फोकस भी करना चाहिए। पहले 3 रुपए का पान बेचते थे, आज 7 रुपए का पान बेच रहे हैं। तो ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं सरकार के? बिल्कुल, बहुत खुश है से। सरकार से खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है। हाँ। मैं भाजपा से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा भी है। भाजपा जो कर रही है अच्छा कर रही है। अच्छा। आने वाले समय में भी भाजपा अच्छा काम करेगी, मतलब हर बहुत ही। बहुत खुश हैं। राजा भैया के लिए क्या कहना? राजा भैया हमारे पूजनीय हैं, वो जिधर जाते हैं हमारे प्रतापगढ़ जनता उधर जाएगी। मतलब राजा भैया के साथ ही? हाँ, बिल्कुल, राजा भैया के साथ है, हम जन्म तक साथ हैं। तो क्या नाम भैया? सबको रोजगार। मेरा नाम सुभाष सोनकर है। क्या क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ बदलाव होगा या राजा भैया नहीं, राजा भैया हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। रहेंगे राजा भैया जी। अच्छा, तो ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका? राहुल यादव। हैं? राहुल यादव जी। तो ये बताइए कि यहाँ बोल रहे हैं कि बेरोजगारी भी नहीं है, महंगाई भी नहीं बढ़ रही, तो बदलाव नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं? हमारे लिए सब ठीक है, चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी, हम मेहनत करेंगे, मेहनत से खाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये चाचा जी ये बताइए कि जैसे बहुत से लोग रघुराज प्रताप सिंह को एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि वो बाहुबल हैं, ये वो, मतलब तो क्या यहाँ की जनता उनसे मतलब उनके पक्ष में हमेशा रहती है? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जनता उनसे खुश न होती तो वो 7 बार से 8 बार से विधायक क्यों बनते हैं? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। आप जब जनता खुश है तभी तो उनको वोट दे रही है ना। तो वो कोई बाहुबली नहीं है, वो जनता के सेवक हैं। और जनता अगर उनके पास जाती है तो वो साथ सम्मान उनकी इज्जत करते हैं और उनका निराकरण करते हैं। इतना तो हम कह रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना ये थाना भी है, वो भी नहीं करता है जितना वो निराकरण कर देते हैं। मतलब जनता की सुनवाई हमेशा जी, जी, हमेशा एनी टाइम आप कभी भी चले जाइए, आधी रात को चले जाइए, आपका पूरा का पूरा काम होगा। कोई दिक्कत नहीं है हमारे राजा भैया से। अच्छा, मतलब जी। खुश हैं आप? अरे जी, हम लोग तो इतना खुश है कि सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, ये बताइए क्या नाम है आपका? सीना भी फाड़ के दिखा देते। मतलब पूरी तरह से आप खुश हैं और आप फिर से उनको वो लड़े या उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट आप उसे जिताएंगे? जी 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 जी, विधायकी में जिसके ऊपर वो हाथ रख देंगे वो उनका विजयी होगा 100%। गठबंधन भी किसी से करते हैं तब भी फिर भी उसको आप जिताएंगे? जी 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 जी, लेकिन गठबंधन अगर करेंगे सांसदी में बीजेपी से तो अच्छा, हाँ, मतलब अदर से करेंगे तब नहीं? नहीं नहीं, अदर से करेंगे तो भी हम वोट नहीं देंगे, रखते हैं। हाँ, तो हम फिर मोदी को वोट देंगे। ये बताइए, एक चीज बहुत से लोग कहते हैं कि कुंडा में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत विकास हुआ है कुंडा में, कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? आप कुंडा की जाके पूरी रोड देख लीजिए, आज टोटल पूरा कुंडा देख लीजिए। विकास के नाम पे तो कोई कहीं नहीं लग रहा है कुंडा में विकास नहीं हुआ है। हाँ, इसके पहले विकास नहीं हुआ, लेकिन अब कुंडा में विकास हुआ है और हो रहा है। अच्छा, अभी 250 करोड़ का परियोजना यहाँ पे मिली है। कुंडा रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पास हुआ है, उधर ओवर ब्रिज पास हुआ है, मवई कला में ओवर ब्रिज पास हुआ है, मतलब जो बन रहा है। तो ये सब विकास ही तो है, यही सब विकास देखेंगे हम लोग, और क्या देंगे विकास? अब हमारे घर में कोई खाना खिलाने तो हमको आएगा नहीं, खाना तो हम बनाएंगे तभी खाएंगे ना जी। तो इसके अब गवर्नमेंट जो दे रही है उसको आप सहयोग करिए, उसके साथ आप रहिए और उसके साथ आप काम करिए। राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं। देखो, राहुल गांधी तो पप्पू है जी, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। उनका न कोई क्रेडिट है, न कोई उनका एंट्रोर है, न कुछ है, वो उनके माने नथिंग। तो मैं उनको नथिंग समझता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि बदलाव होगा 2024 में, जनता हमको कांग्रेस बदलाव नहीं होगा। 400 पार मोदी 400 पार जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, और अखिलेश जी अलग से कह रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव होगा, गठबंधन भी करनी है, अलायंस भैया का अभी समय नहीं है, अभी उनका समय खराब चल रहा है। उनका समय आएगा, लेकिन अभी थोड़ा वो इंतजार करें, उनका इंतजार अभी वो इंतजार कर ले। इंतजार के बाद उनको भी देखो, कहते नहीं कि फल मीठा होता है। अब आप इंतजार करते रहिए, आपको आज जैसे आप ये समय बीजेपी चल रही है, पहले कांग्रेस चल रही थी, इनको चलने दीजिए, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप भी करना विकास। बिल्कुल। तो जैसे विकास की बातें होती हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल धर्म के नाम पर वोट लेती है, और जो मतलब आरोप लगाते रहे, समाजवादी पार्टी के लोग भी लगाते हैं और कांग्रेस के भी लोग लगाते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? किस धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं बताइए ना। अब हम ये पूछ रहे हैं किस धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं? राम मंदिर बना दिए हुए, आज जो कम 200 साल 500 साल से
पड़ा था, अगर वो बन गया तो इसमें धर्म की कौन सी बात आ गई भाई? अरे एक राम मंदिर है, वो बन गया, सब जितने हिंदू हैं सबके लिए वो बना है। कोई ये तो नहीं है केवल बीजेपी उसमें जाएगा, बाकी और कोई नहीं जाएगा। 18,000 भी जाएगा, हर आदमी जा रहा है ना। तो ये धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं है जी, और न धर्म के नाम पे कोई वोट है। विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है, विकास हो रहा है जो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा। जी तो भी जो आप कह रहे हैं कि वो वहाँ विकास नहीं हुआ है, अमेठी में विकास हुआ है, अमेठी में फिर से स्मृति ईरानी जीतेंगी। अच्छा, ये दावे कर? हाँ 100% दावा है, वो जीतेंगी। योगी जी को लेकर क्या कहना चाहिए? जी योगी जी तो महान है जी, उनके बारे में तो कुछ कहना ही हमारे लिए नथिंग है। अच्छा। हाँ उनके बारे में तो कुछ भी कहना नथिंग है। अच्छा। वो तो महान आत्मा है, देव पुरुष, वो देव पुरुष है। एक महापुरुष, एक देव पुरुष। देव पुरुष हमारे देव पुरुष योगी है और महापुरुष हमारे मोदी है। अच्छा, वो तो मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि वो मतलब कुछ कहे तो बुलडोजर चलवा देंगे। नहीं, बुलडोजर उनके ऊपर चलता है ना जो गलत काम करते हैं। सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर उनके ऊपर चलता है जो गलत काम करते हैं। आप किसी का मतलब मर्डर कर दोगे, किसी के घर कब्जा कर लोगे, किसी की दुकान कब्जा कर लोगे, तो आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, हमारे ऊपर चलेगा बुलडोजर। किसी आम आदमी को बुलडोजर चल रहा हो तो आप बताइए। सही बात। हाँ, किसी आम आदमी के ऊपर बुलडोजर चल रहा हो तो बताओ। अच्छा ये बताइए चाचा जी, जैसे अभी राम मंदिर बना तो उसमें बहुत से लोग ये कहते थे कि राम मंदिर तो बन गया, लेकिन मोदी योगी कब तक रहेंगे, उसके बाद हम मंदिर तोड़ के वहां से फिर से मस्जिद का निर्माण करेंगे। ये बहुत वीडियो एक मौलाना का वायरल हुआ, तो उनको क्या कहना चाहिए? देखिए जी, ना तो उनके क्षमता है मंदिर अब तोड़ने की, और ना किसी की क्षमता है उस मंदिर को हिलाने की। हाँ, मंदिर को कोई अब तोड़ नहीं सकता है, जो था वो खत्म हो गया। अब ये हमारा मंदिर हमेशा हमारे आने वाले कम से कम हजारों लाखों वर्षों तक ये ऐसे सदैव बना रहेगा, और ना उसमें कोई उसको कुछ पाएगा। चाहे कांग्रेस की भी सरकार है तब भी वो कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा। हाँ, मंदिर नहीं टूटेगा, मंदिर हमारा भगवान है, हमारे अस्तित्व है, हमारे इष्ट है। जय श्री राम। इसलिए वो मंदिर कुछ नहीं टूटेगा, और उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, न कोई मंदिर तोड़ेगा न कुछ टूटेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये बताइए भैया, यहाँ पे हम आए हैं कुंडा में, तो बहुत से लोग राजा भैया के बारे में ऐसा कहते हैं बाहुबली हैं, ये उनको क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया जो कहते हो अफवाह उड़ाते हैं, हमारे तो भगवान राजा राजा ही है, उनके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। माननीय राजा भैया मुकाबले यहाँ सब फेल हैं। हम लोग को भाई वो हमारे राजा, हम उनके प्रजा हैं, वो हमारे लोग के लिए दुख सुख में हर समय खड़े रहते हैं। अच्छा। जब भी देखो कुछ पैसा कुछ चीज की कमी होती है वो हमें लोग को बुलाते हैं, जाते हैं, देते हैं। तो मतलब आप जाते हो तो वहाँ मिलता पैसा? जी जी, वो हर चीज में हमारी मदद करते, वो भगवान है। अब क्या बड़ाई किया जाए, आप किसी भी पूछ सकते हो, हमारे यहाँ भाई राजा उनके प्रजा है, वो हमारे भगवान ही है। एक बात बताइए, बाहुबली किसे कहते हैं? बाहुबली का मतलब क्या होता है? तो बताइए, आप बताइए ना। नहीं, बाहुबली का मतलब होता है कि कोई गुंडा हो, डरा धमका रहा हो, वो तो एक जनप्रतिनिधि है जी, और भी लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जो 7 बार से विधायक हैं। क्या कहना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राजा भैया बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जय जनसत्ता, जय रघुराज, राजा भैया जिंदाबाद। देखिए यहाँ जो है जनता के बीच में राजा भैया का कितनी जो है राजा भैया को लोग पसंद करते हैं और कितना जो है मानते हैं उनको। तो हम अभी कुंडा के क्षेत्र में मौजूद थे और इसी तरह चुनावी कवरेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहे धर्मपथ 9 पर।